अपान में एस, उसी को स्थापना करेंगे। ठीक, तो सिद्धांत तक बोला जाएगा, उसमें भी इसी चित्र को बनाना है और व्यंजक में भी इसी चित्र को बनाओगे। ठीक है, देखो व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र की स्थापना, तो व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र की स्थापना कर रहे हैं तो इसमें ये एक आकृति कैसे रहती है, चतुर्भुज जैसे। चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी चतुर्भुज है, तो चारों भुजा में एक एक प्रतिरोध है, पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस एक एक क्या है, प्रतिरोध है, जिसमें विकर्ण पर बी डी विकर्ण पर क्या है, धारामापी जी और K1 कुंजी, और एसी विकर्ण पर क्या है, ई बैटरी और K2 कुंजी। इसका सिद्धांत क्या होता है कि इसमें इसको इस चारों प्रतिरोध को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि उसमें धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, मतलब धारामापी संतुलन की स्थिति पर होती है, तो संलग्न प्रतिरोध, दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होती है, मतलब P अपान में Q इक्वल क्या होता है, R अपान में S। तो P अपान में Q इक्वल R अपान में S आता है, उसी को क्या करना है हम लोगों को प्रूफ करना है, उतना होता है कह के। ठीक है, तो यहाँ पर P Q R तथा S क्या है, प्रतिरोध है। P Q R S क्या है, प्रतिरोध है। G क्या है, धारामापी। K1 तथा K2 दोनों एक साथ लिख देते हैं, K1 तथा K2 क्या है, कुंजी है। E क्या है, बैटरी है। ठीक है, अब इसमें किरचॉफ का दो नियम पढ़े ना, दोनों नियम यूज होगा। प्रथम नियम क्या होता है, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। तो पहला नियम देखेंगे, तो यहाँ पर बिंदु को ध्यान देना है और एरो आप लोगों का सही लगना चाहिए, एरो का जो निशान है वो क्या होना चाहिए, सही लगना चाहिए। किरचॉफ के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से बिंदु B पर धारा को देखो, बिंदु B पर धारा, चलो इधर ध्यान दो। देखो यहाँ पर ये किरचॉफ का ये प्रथम नियम है, तो बिंदु B, देखो यहाँ ये बिंदु B है ना, और इस B पर ये यहाँ पर ये ज्वाइंट को ध्यान देना है। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। तो जो ये क्या हो रही है, धारा यहाँ पर से आ रही है और ये इस तरह से इतना है, इस संधि पर ये बना हुआ है ना इतना, इस तरह से ऐसे करके, तो ये वाली क्या हो रही है, आ रही है, और ये जा रही है, और ये भी जा रही है। तो आने वाली क्या होती है, प्लस, और जाने वाली क्या होती है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से हम लोग यहाँ पर धारा को, ये इसका धारा, एक लाइन और लिखा, यहाँ पर धारा हो गया I1, यहाँ पर धारा I2, इसमें धारा I3, और यहाँ पर धारा क्या हो जाएगा I4, और धारा मापी का धारा क्या हो गया IG। ठीक है, P पर जो धारा है वो वाला क्या है, I1 है, और Q वाला का क्या हो जाएगा I2। P Q R S लाइन से उसको ये करना है, R का I3 और S का क्या हो गया I4। ठीक है, अब इसमें धारा को भी यहीं पर लिख लेना, धारा I1 I2 I3 I4 तथा यहीं पर लिखना IG है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो I1 ये वाला क्या हुआ हम लोगों का I1, यहाँ पर क्या हो गया I2 और ये क्या हो गया IG। तो ये क्या हो जाएगा I1 माइनस I2 माइनस IG इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। आने समझ में, आ रही हो क्या हो जाएगा प्लस, और जा रही हो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये वाला प्लस और ये दोनों क्या हो गया माइनस। अब धारामापी कैसी स्थिति पर रहता है, संतुलन की स्थिति पर। धारामापी हमेशा कैसे रहता है, संतुलन की स्थिति पर, संतुलन की स्थिति में हो। तो संतुलन की स्थिति में हो मतलब IG इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। संतुलन की स्थिति में हो मतलब IG का मान क्या रहेगा, हमेशा 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि IG का मान क्या है 0 है। तो यहाँ पर I1 इज इक्वल टू क्या आ गया I2, ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। आए समझ में, I1 इक्वल में क्या आ गया I2। ठीक, अब दूसरा देखेंगे, इसी के प्रथम नियम से बना रहे बिंदु D पर धारा, बिंदु D पर धारा। अब देखो बिंदु D पर क्या होगा, अब चित्र को देखकर बताओ D पर कौन सी धारा आ रही है और कौन सी धारा जा रही है। उसको I3 क्या हो रही है, आ रही है, तो क्या हो जाएगा प्लस, और I4 क्या हो रही है, तो क्या हो जाएगा माइनस, और IG
आ रही है, तो क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल में क्या होगा 0। अब ये डी वाले संधि पर देख रहे हैं तो ये धारा आ रही है, ये जा रही है, और ये यहाँ पर आ रही है, तो जो आ रही हो क्या हो जाएगा प्लस, और जो जा रही हो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, अब ये तो आई जी का मान हम लोगों को क्या रखना है, 0 ही रखना है, संतुलन की स्थिति पर है, तो यहाँ पर ये I3 माइनस I4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ I3 इक्वल में क्या आ गया I4, ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड हो गया। ठीक, तो ये किरचॉफ के प्रथम नियम से बिंदु डी पर धारा, और क्या हो जाएगा बिंदु बी पर और बिंदु डी पर। तो आप लोगों को बस एरो को सही बनाना है, एरो गलत बना मतलब आपका व्यंजक गलत बनेगा। ठीक है, तो कौन धारा आ रही है और कौन धारा जा रही है, तो आने वाली धारा क्या हो जाएगा प्लस और जाने वाली धारा क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, अब उसके बाद द्वितीय नियम से देखेंगे, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद देखते हैं द्वितीय नियम से। कि द्वितीय नियम से, तो द्वितीय नियम से क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ के बंद पास में कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है, का बीजगणितीय योग, उसमें प्रवाहित धारा संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग दो बंद लूप बनाएंगे ना, धारा मापी से लेते हुए बनाएंगे, तो एक इस साइड का बनेगा और एक इस साइड का, ऐसे तो नहीं बन सकता, धारा मापी कहते हैं किस साइड का बनेगा और एक इस साइड का। ठीक है, तो देखना एक बंद लूप है, बी से ही ये करेंगे, बी डी ए बी में, ठीक है, बी डी ए बी बंद लो, बी से ही उसको ये करना है, एक बार इस साइड से एक बार उस साइड से, तो बी डी ए बी में, तो बी डी ए बी। अब इसमें देखो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अब ये बी डी ए और ये हो जाएगा बी, तो यहाँ पर से ये इसमें भी आ रही है जा रही है, उतना कोई ध्यान देना है ना, मतलब इसमें क्या करना है, समस्त जो ये क्या हो जाएगा संगत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या हो जाएगा विद्युत वाहक बल प्लस माइनस करके 0 होगी, तो इक्वल में 0 इसी की तरह ही करना है ना, तो इसको ये क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखो ये बी डी ए बी, तो ये क्या हो रही है आ रही है, और ये क्या है धारा मापी है, तो धारा मापी का प्रतिरोध क्या है जी, प्रतिरोध क्या हो जाएगा जी, और धारा क्या हो जाएगा आई जी। यहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, ये प्रतिरोध क्या हो गया जी और ये क्या हो गया आई जी। उसके बाद ये वाला आ रही है कि जा रही है, उल्टा हो गया है ना दिशा जो है, ये ऐसे करके हो गया दिशा, ऐसे हो गया उल्टा हो गया ना, मतलब ये ऐसे जाना था। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये किसमें रहेगा माइनस में, तो आर आई 3 और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा पी आई 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, इसको आपको देखना है बी डी ए बी में, तो ये वाला जिस दिशा में देखो बंद लूप को जैसे घुमा रहे हो वैसे ही देखना है ना, कल का भी बताई थी मैं उस दिन का ए बी सी डी करके लाइन से, तो जैसे जा रहा है वैसे ही देखो, तो यहाँ पर से ये क्या हो गया ऐसे करके हम लोग जा रहे हैं, तो ये वाला इसी दिशा में आ रहा है तो एरो इसी तरफ है, और इसका क्या हो रहा है उल्टा हो गया, और फिर ये ऐसे करके, तो जिस लाइन पर आप जा रहे हो एरो उसी दिशा पर जा रहा है तो प्लस, और उल्टा दिखा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये संतुलन की स्थिति में मतलब ये क्या हो जाएगा 0, सभी तो उसी चीज को लिखना है संतुलन की स्थिति में हो। अब इसका सिद्धांत ही क्या कहता है कि धारा मापी कैसे होना चाहिए संतुलन की स्थिति में होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा पी आई 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आर आई 3। ठीक, ये इक्वेशन क्या हो गया थर्ड, ये माइनस से पक्षांतर कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखो उसमें बी सी डी बी में, बी सी डी बी में उल्टा थोड़ी ना बना रही है। ठीक है, अब देखो बी सी डी बी में अब क्या होगा, यहां से शुरुआत करो, यहाँ पर प्रतिरोध क्या है Q और धारा क्या है I2, और ये क्या करो प्रतिरोध क्या हुआ Q, धारा क्या हो गया I2, और ये वाला क्या हुआ प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में, बस आप लोग एरो को देखो ऐसे करके, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस में क्या आएगा SI4, और ये वाला
ऐसे करके हम लोगों की दिशा है ना, तो माइनस जी आई जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें संतुलन की स्थिति में रहेगा तो 0 ही होगा, तो क्यू आई 2 इक्वल में क्या आ गया, एस आई 4। समीकरण क्या हो गया, चौथा। ठीक है, बस आप लोगों को एरो को ही देखना है ना, इसमें सिर्फ आप लोगों को इसमें प्रतिरोध और उसका धारा, प्रतिरोध और धारा और एरो बस को देखना है। देखो एक बार बिंदु बी, एक बार बिंदु डी, और इसी बी से आपको बंद लूप बनाना है, एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ, और कुछ नहीं करना है उसमें। ठीक, अब लाना क्या है हम लोगों को, P अपान में Q और R अपान में S। तीसरा समीकरण में P है और चौथा समीकरण में Q है, तो तीसरा में चौथा क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जो प्रूव करना है उसी को ये करना है, तो समीकरण तीसरा में चौथा को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो तीसरा क्या हो गया, P I1 अपान में Q I2 इक्वल R I3 अपान में S I4। ठीक है, अब समीकरण पहला और दूसरा देखो, समीकरण पहला तथा दूसरा से, तो पहला और दूसरा से देखो, पहला और दूसरा में I1 इक्वल में क्या है, I2 है, और इसमें क्या है, दूसरा में I3 इक्वल में क्या है, I4। तो या तो 1 के जगह पर 2 और इसमें रख सकते हैं, तो हम लोग 1 के जगह पर 2 या 2 के जगह पर 1, तो P I1 और क्या हो जाएगा, Q अपान में Q I1। ठीक है, और इसमें क्या बराबर है, 3 और 4 बराबर है, तो क्या हो जाएगा, R I3 अपान में S I3, ये कट गया, ये भी कट गया, तो क्या आ गया, P अपान में Q इक्वल R अपान में S। इतना ही प्रूफ करना था बस। ये चाप का नियम आपको पता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो विद्युत वाहक बल का योग 0 हो जाता है सीधा सीधा। देखो ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बोला जाएगा तो सिर्फ सिद्धांत को ही लिखना है, सूत्र स्थापना करने के लिए बोला जाएगा तो इस व्यंजक को बनाना है। तो दोनों में चित्र तो सेम है, तो यहाँ पर क्या है, ABCD 4 एक चतुर्भुज की 4 भुजा है। अब इसमें एक भुजा में P प्रतिरोध, Q R और S है, एक विकर्ण में क्या है, धारामापी G और K1 कुंजी, दूसरे विकर्ण में क्या है, E बैटरी और K2 कुंजी है। ठीक है, अब इसमें प्रथम नियम से आप लोगों को देखना है यहाँ पर बिंदु B और D, क्योंकि धारामापी को ही लेना है, तो B और D, और उसके बाद इसमें बंद लूप भी बनाओगे तो B से ही इस तरफ एक बार शुरू करना, एक बार इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, किरचॉफ के प्रथम नियम से बिंदु B पर धारा देखेंगे, तो B पर तो आपको संधि को देखना कहाँ पर है और एरो कहाँ को दर्शा रही है, ये आ रही है, ये भी मतलब आपको ये करना है, संधि देखना है। तो यहाँ पर ये धारा आ रही है और ये दोनों क्या हो रही है, जा रही है, तो आने वाला क्या होता है प्लस, और जो जा रही है वो क्या हो जाएगा माइनस, और सब में जो IG है वो क्या हो जाएगा, संतुलन की स्थिति, मतलब उसमें कोई विक्षेप ना हो, कोई विक्षेप ना हो, मतलब धारामापी का मान क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो IG का मान क्या हो जाएगा, सभी में 0 ही रहेगा, बस वो शोभा के लिए लिखाते जाएगा, उसको लिखना जरूरी है ना, लेकिन उस सब में 0 आएगा। तो I1 माइनस I2 माइनस IG इक्वल में 0, तो ये 0 हो गया, तो I1 इक्वल में क्या आ गया, I2। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब बिंदु D को देखेंगे, बिंदु D को, तो बिंदु D को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब D में यहाँ पर ये क्या हो रही है, ये आ रही है, ठीक है, और ये वाला भी आ रही है, और ये क्या हो रही है, जा रही है। एरो को देखना, ये D है, ये आ रही है, ये आ रही है, और ये क्या हो रही है, जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, I3 आ रही है तो प्लस, I4 जा रही है तो माइनस, और IG भी उसमें क्या हो रही है, आ रही है, तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या होगा, 0 ही होगा, तो I3 इक्वल में क्या आ गया, I4। ठीक है, उसके बाद द्वितीय नियम से, तो द्वितीय नियम हमेशा B से ही देखोगे, एक बार इस साइड को एक बार इस साइड को, तो B D A B एक लूप बना, तो एक लूप बना, तो ये वाला ऐसे करके यहाँ से जाएंगे, तो ये B से शुरू किए, तो ये इसी दिशा में है ना, एरो जो है, तो ये धारा क्या, इसमें प्रतिरोध क्या हुआ G, और धारा क्या हो गया IG, तो यहाँ पर प्रतिरोध और धारा का गुणनफल रहता है। उसके बाद ये इस यहाँ पर जाएंगे तो उल्टा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस R और I3, और यहाँ पर फिर जा रहे हैं तो सीधा मिल रहा है, तो P I1 क्या हो गया प्लस, तो ये तो 0 ही होगा, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे B C D B में, तो यहाँ पर B C D B में, तो ये वाला क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाला भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर ये इसको माइनस को उधर पक्षांतर कर दिया प्लस। अब लाना क्या हम लोगों को, P अपान में Q इक्वल में R अपान में S। यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में P है, फोर्थ इक्वेशन में Q है, तो थर्ड इक्वेशन में फोर्थ इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा P I1 अपान में Q I2।
इसमें इस तरफ r I3 अपान में s I4। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से देखेंगे तो I1 इज इक्वल टू I2 है और I3 इक्वल में I4 है, तो यहाँ पर इस मान को रख देंगे, ये कैंसिल, तो क्या आ गया P अपान में Q इज इक्वल टू R अपान में S। ठीक है, समझ में?